जय श्री राम। भरत आई आगे बैली ने, अवसर चरित सुहासन दीने। तात भरत कहते रहो तीराऊ, तुम्हें विदित रघुबीर सुबाऊ। सिया राम हरे जय जय राम हरे, सिया राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सने। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदे। लखन सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कल गुरु समुहित मायन बापू। सिया राम हरे जय जय राम हरे, सिया राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज तल बूझ भराउर, मौन मलिन में बोला बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमतात लखी बाम विदाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान।
सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान लखन सिया राम जय जय राम। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अरतु अमित अतिया कर ठोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं, उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुक मुकुर मुकुर निज पानी गई न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू गे जय विबुध कुमुद बिजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। हो सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गण नाव चल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरखी विदेह सने विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे सुर स्वारथी हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा भय अलेख सोच बच लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सने सकोच बस के ससोच सराजू। रचौ प्रपंच पंच मिली नाई ते भयउ अकाज लखन सिया राम जय जय राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भरत लाल की जय, सब संतन की जय।